हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 40 साइज ब्रा कट ब्लाउज कटिंग एंड टिचिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। तो मैं पहले अस्तर का फैब्रिक में कटिंग करूँगी और उसके बाद मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी। और ये है फुल मेजरमेंट स्किन पे है, आप लोग देख सकती हो। तो अस्तर का फैब्रिक लिए मैंने 80 सेंटीमीटर और अस्तर का फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड करके रखे। और ये जो हमारा ब्लाउज होगा उसका रेडी लेंथ है 14 इंच। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया सिलाई मार्जिन के लिए, तो टोटल लेंथ लिया मैंने 15 इंच। और ये थोड़ा सा डीप नेक पे होगा इसलिए मैंने शोल्डर लिया 6 इंच। और आर्म होल ले लूँगी मैं 6.5 इंच। और चेस्ट हमारा 40 इंच, 40 को 4 से डिवाइड करने से होता है 10 इंच। और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। कभी भी छोटा पड़ गया तो साइड से खुल के बड़ा भी कर सकती हूँ, इसलिए मैं हर साइज में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेती हूँ। और आर्म होल की गुलाई का शेप देने के लिए मैंने बैक पार्ट में लिया 1.5 इंच। और जितना मैंने आर्म होल लिया है आर्म होल को हाफ करते गुलाई का शेप दे दिया है। और नेक विथ लिया मैंने 2.5 इंच। नेक का जो चौड़ा है वो मैंने 2.5 इंच लिया है। और बैक नेक का जो डीप है वो मैंने लिया है 10 इंच। आप लोग चाहे तो उससे कम ज़्यादा कर सकते हैं। जो मैंने 10 इंच लिया है ना डीप, आप लोग चाहे तो उससे 1-2 इंच कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और आप लोग चाहे तो बैक साइड में कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो मैंने सिंपल गुलाई का शेप दिया है। तो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो तो मार्किंग करने कंप्लीट हो गया है। अब इसको मैं कटिंग कर रही हूँ। और मैं आप लोगों को जैसे दिखाऊंगी कटिंग एंड टिचिंग करना, आप लोग वैसे कटिंग एंड टिचिंग करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज है वो 100% नहीं 1000% गारंटी के साथ बोल रही हूँ, फिनिशिंग के साथ फिटिंग होगा। तो आप लोग इस तरह से कटिंग जरूर करना। तो अभी मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी। तो फ्रंट पार्ट के लिए भी जो फैब्रिक है वो मैंने 2 फोल्ड में रखा है। और फ्रंट पार्ट में आप लोग हमेशा ही नीचे की साइड में 1 इंच एक्स्ट्रा लेना, क्योंकि फ्रंट पार्ट में हमारा जो बेल्ट होता है, बेल्ट को फोल्ड करने के लिए हमें नीचे की साइड में 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए। इसलिए मैं कटिंग करते टाइम 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेती हूँ, ताकि बाद में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना ना पड़े इसलिए। तो देखो जिस तरह से मैंने बैक पार्ट कटिंग किया था वैसे मैंने फ्रंट पार्ट के लिए मार्किंग कर दिया है। और आप लोग हमेशा फ्रंट साइड में आर्म होल का जो गुलाई का शेप है वो 1/2 इंच अंदर रखकर और एक शेप दे देना। और फ्रंट साइड के जो नेक डीप है वो मैंने लिया है 6.5 इंच और उसके बाद सिंपल गुलाई का शेप दे दिया है। और नीचे की साइड से मैंने बेल्ट के लिए मैंने 3 इंच पर मार्किंग कर दिया है। बेल्ट के लिए 1 इंच को छोड़कर उसके बाद 3 इंच पे मार्किंग किया है। अभी मैं कटोरी के लिए ले लूँगी 7 इंच। कटोरी के लिए मैंने 7 इंच लिया है। और जहाँ मैंने आर्म होल का गुलाई का शेप दिया था ना वहाँ साइड से लिया मैंने 2.5 इंच। और जितना मैंने नेक डीप लिया है फ्रंट साइड में उससे 1 इंच ऊपर एक मार्किंग कर दिया है। अभी तीनों मार्किंग को इस तरह से मतलब मिला दूंगी। तीनों मार्किंग को मैंने मिला के कटोरी का शेप दे दिया है। और जितना मैंने कटोरी लिया है कटोरी को हाफ करते एक मार्किंग कर दूंगी। और उसी मार्किंग का जो लंबाई है वो मैं ले लूँगी 2.5 इंच। और साइड से ले लूँगी 3 इंच। ये साइड से भी मैंने 3 इंच लिया है और ये साइड से भी मैंने 3 इंच लिया है। और ये जो 3 इंच 2.5 इंच और नेक की ऊपर से मैंने 1 इंच लिया है वो है फार्मूला, ये सभी साइज में होता है। और बेल्ट का शेप देने के लिए मैंने 1/2 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया है। अभी इसी मार्किंग को भी मैंने इस तरह से मिला दूंगी, मतलब बेल्ट का शेप दे दिया है। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो भी मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अब इसको मैं कटिंग कर लूँगी। और मेरे यूट्यूब चैनल पर हर साइज की ब्लाउज कटिंग एंड टिचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप लोग नहीं देखे तो जाके जरूर देखिएगा। और कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे पेज में देख रहे हैं वीडियो वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। तो देखो ये जो हमारा कटोरी का पार्ट है, कटोरी की मिडिल में मैंने काट कर लिया है, क्योंकि ये डबल कटोरी होगा इसलिए मैंने काट कर लिया है। अगर सिंगल होता तो उसे कटोरी के पार्ट को बड़ा करने से हो जाता, डबल है इसलिए मैंने काट कर लिया है। तो देखो ये हमारा फर्स्ट कटोरी है, तो फर्स्ट कटोरी को मैंने चारों ओर मार्किंग कर दिया है। इस कटोरी के पार्ट को मैं बड़ा करूँगी, तो चारों ओर मार्किंग कर दिया। अभी इस कटोरी के पार्ट को मैं नीचे की साइड से मतलब ये साइड से 1 इंच बड़ा कर लूँगी। और जहाँ मैंने 1 इंच बड़ा कर रही हूँ ना, आप लोग कटोरी को थोड़ा सा बड़ा चाहती है तो आप लोग 1.5 इंच भी ले सकते हैं। जहाँ मैंने 1 इंच लिया है वहाँ साइड से आप लोग 1.5 इंच भी ले सकते हैं अगर आप लोगों का कटोरी बड़ा चाहिए तो। और ऊपर की साइड से मैंने 1/2 इंच लिया है, मतलब बड़ा चाहिए। मैंने तो मीडियम करके ये कटोरी का पार्ट कटिंग किया है, लेकिन आप लोगों को मीडियम से भी ज़्यादा बड़ा चाहती है तो ये जो मैंने 1 इंच लिया है ना वो आप लोग 1.5 इंच भी ले सकती है। और नीचे की साइड से आप लोग 1/2 इंच ले लेना।
और उसके बाद जैसे हमारा कटोरी का शेप है ना, वैसे ही कटोरी का शेप दे देना है। बहुत लोग बोलते हैं कि कटोरी छोटा पड़ जाती है, नहीं तो बड़ा हो जाती है। तो मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ ना बड़ा करना, तो आप लोग वैसे ही बड़ा करेंगे तो कभी बड़ा छोटा नहीं होगा, परफेक्ट होगा। और आप लोग ना कटिंग अच्छी तरह से करेंगे तो टिचिंग भी अच्छी होगा, और टिचिंग अच्छी होगा तो ब्लाउज़ का फिटिंग फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आएगा। तो आप लोग हमेशा ट्राई करना कटिंग अच्छी तरह से करने के लिए। तो देखो मेरा ये जो फर्स्ट कटोरी है वो तो कटिंग करना हो गया है। अभी मैं सेकंड कटोरी कटिंग करूँगी। तो मैंने फर्स्ट कटोरी से मेजरमेंट लिया है तो आया है 8 इंच। अभी सेकंड कटोरी के लिए जो चौड़ाई है वो मैंने 8 इंच ले लिया है, और उसका जो लंबाई है वो मैंने 4 इंच ले लूँगी। सेकंड कटोरी का जो लंबाई है वो मैंने 4 इंच लिया है, और ये जो मैंने 4 इंच ले रही हूँ ना, ये फार्मूला है। मतलब जितना मैंने चौड़ाई लिया है वो तो मेजरमेंट के हिसाब से लिया है, और जो मैंने लंबाई लिया है वो है फार्मूला के हिसाब से। और जितना लंबाई लेंगे उससे 1 इंच नीचे मार्किंग कर देना दोनों साइड में, और नीचे की साइड से हाफ इंच ऊपर मार्किंग कर देना, ये भी फार्मूला है। और नीचे का जो पार्ट है ना वो होगा बेल्ट का शेप देने के लिए। और उसके बाद ये जो हमारा फर्स्ट कटोरी है, फर्स्ट कटोरी को सेकंड कटोरी के ऊपर रखना है और उसका परफेक्ट शेप दे देना है। आप लोग ना इस तरह से रखकर उसके बाद शेप देंगे तो परफेक्ट आएगा। कभी भी एक साइड में छोटा दूसरे साइड में बड़ा नहीं होगा, परफेक्ट शेप होगा। तो देखो ये जो हमारा फर्स्ट कटोरी और सेकंड कटोरी दोनों कटोरी कटिंग करने कंप्लीट हो गए हैं, और उसका जो शेप है परफेक्ट आए हैं। अभी मैं स्लीव कटिंग करूँगी। तो स्लीव के लिए जो हमारा ब्लाउज़ का बैक पार्ट है, बैक पार्ट से मैं मेजरमेंट ले लूँगी। तो ऊपर से मैंने हाफ इंच छोड़ते हुए मेजरमेंट लिया है, क्योंकि ऊपर हाफ इंच शोल्डर सिलाई में जाएगा इसलिए। और फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। आप लोग ना हमेशा स्लीव के लिए जो फैब्रिक है वो 4 फोल्ड में रखकर उसके बाद कटिंग करना। और चौड़ाई में ले लूँगी 10 इंच। जो मैंने मेजरमेंट में पाया था ना 10 इंच, वो 10 इंच लिया है। और स्लीव का जो लंबाई है वो मैंने लिया 8.5 इंच। आप लोगों का स्लीव का लंबाई जितना चाहिए इतना ले लेना, लेकिन जितना लंबाई लेंगे ना स्लीव का उसे 3.5 में नीचे और एक मार्किंग कर देना, और उसी मार्किंग को भी 10 इंच तक इस तरह से सीधा कर लेना है। और ये साइड से 2 इंच पर एक मार्किंग कर देना है, और ऊपर की साइड से 1.5 इंच पर और एक मार्किंग कर देना है। अभी दोनों मार्किंग को इस तरह से मिला देना है, और स्लीव का शेप दे देना है। जैसे हमारा स्लीव होता है ना उसका शेप दे देना है। और ये है स्लीव कटिंग करना सबसे आसान तरीका। और मोहरी लिया मैंने 6 इंच और एक्स्ट्रा ले लिया 2 इंच। और आप लोग ना इस तरह से मार्किंग करके स्लीव कटिंग करेंगे तो तालपाट कटिंग करने में बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। मतलब फ्रंट साइड में हाफ इंच अंदर रखकर जो काट करती है उसी को तालपाट कटिंग करना कहती है। तो मैंने फ्रंट साइड में हाफ इंच अंदर रखकर काट कर लिया है। ये काट करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है अगर मार्किंग करके कटिंग करेंगे तो। और अगर फ्रंट साइड में हाफ इंच अंदर रखकर काट नहीं करेंगे स्लीव में तो मोहरी की साइड में झूल आ जाएगा, फिटिंग अच्छा नहीं होगा। तो आप लोग हमेशा स्लीव में फ्रंट साइड में हाफ इंच अंदर रखकर जरूर कट करना। और अस्तर का फैब्रिक में तो कटिंग करना हो गया है। अभी मैं मेन फैब्रिक में कटिंग कर रही हूँ, और मेन फैब्रिक को भी मैंने 2 फोल्ड करके रखकर उसके बाद कटिंग कर रही हूँ। और उसके बाद देखो मेन फैब्रिक को ना थोड़ा सा बड़ा रखकर कटिंग कर रही हूँ ताकि सिलाने में आसानी हो। तो सभी पार्टों में ना मेन फैब्रिक को मैंने थोड़ा सा बड़ा रखकर कटिंग कर रही हूँ ताकि सिलाने में आसानी हो। और उसके बाद ये जो हमारा मेन फैब्रिक है ना, मेन फैब्रिक को मैं अस्तर का फैब्रिक को जॉइन कर लूँगी। मतलब मेन फैब्रिक के साथ अस्तर का फैब्रिक जॉइन कर लूँगी, और एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक जो है ना वो मैं काट कर लूँगी। तो मैं कटिंग करना हो गया, अभी मैं मशीन पे आ गई। तो देखो जितना भी हमारा मेन फैब्रिक एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक था, एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को काट कर लिया है। मतलब मेन फैब्रिक के ऊपर अस्तर का फैब्रिक रखा है, और अस्तर का फैब्रिक के ऊपर किनारे किनारे पे मैंने सिलाई कर दिया है, और एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को मैंने काट कर लिया है। अभी मैं कटोरी की पार्ट सिलाई कर रही हूँ। तो एक के ऊपर एक कटोरी को रखा है, सिर्फ किनारे किनारे पे सिलाई किया है अभी। और उसके बाद कटोरी का जॉइंट टू जॉइंट मिलाते हुए टेकन दे रही हूँ। और टेकन का जो चौड़ाई है ना वो आप लोग हाफ इंच से भी कम देना, क्योंकि इसमें कटोरी का शेप ऑलरेडी आ ही जाती है, इसलिए ज़्यादा चौड़ाई का टेकन देना नहीं पड़ता है। और उसके बाद हाफ इंच मार्जिन रखकर और एक सिलाई कर देना। तो देखो मैंने हाफ इंच मार्जिन रखकर और एक सिलाई कर दी है। तो ये जो हमारा कटोरी होता है ना वो परफेक्ट हो जाती है, परफेक्ट शेप आती है, कभी कटोरी छोटा बड़ा नहीं होगा। और एक कटोरी में आप लोग ना जितना मार्जिन रखेंगे दूसरा कटोरी में भी इतना ही मार्जिन रखना। एक कटोरी में मार्जिन कम रखेंगे, दूसरा कटोरी में मार्जिन ज़्यादा रखेंगे तो ये जो कटोरी होता है ना वो छोटा बड़ा हो जाती है, इसलिए बराबर मार्जिन रखना।
और उसके बाद कटोरे के साथ जो 3 नंबर पार्ट है वो ज्वाइन कर लेना। और ये जो 3 नंबर पार्ट है ना, वो आप लोग जब भी ज्वाइन करेंगे तो पार्ट को ज़्यादा खींचना नहीं है, हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और सिलाते जाना है, तो देखना परफेक्ट होगा। कोई पार्ट छोटा बड़ा नहीं होगा, ज़्यादा खींचेंगे तो ये जो पार्ट होता है ना वो छोटा बड़ा हो जाती है। तो देखो कितना परफेक्ट आए हैं। अभी मैं बेल्ट का पार्ट भी ज्वाइन कर लूँगी। तो उसके ऊपर मैंने इस तरह से रखा है। अभी बेल्ट का पार्ट जो है ना वो मैं 1/2 इंच मार्जिन रखकर ज्वाइन कर रही हूँ। और एक पार्ट में मैंने जिस तरह से ये पार्ट ज्वाइन करी हूँ ना, दूसरा पार्टों में भी मैं इसी तरह से पार्ट ज्वाइन कर लूँगी। तो हो गया है। दूसरा पार्टों को भी मैं इसी तरह से ज्वाइन कर लूँगी। 1/2 इंच मार्जिन रखकर 3 नंबर जो पार्ट है वो मैंने ज्वाइन कर लिया है। अभी मैं 1/2 इंच मार्जिन रखकर जो बेल्ट का पार्ट है वो भी मैंने ज्वाइन कर लिया है। अभी मैं बैक पार्ट में टेकन दूँगी। तो बैक पार्ट को मैंने इस तरह से रखा है दोनों पार्ट को, और उसके बाद साइड से मैंने 2 इंच छोड़कर उसके बाद छोटा सा कट लगा दिया है। अभी मैं टेकन दे दूँगी। और बैक साइड का जो टेकन का लंबा है वो आप लोग 3 इंच, 3.5 इंच या 4 इंच तक दे सकती है। अगर आप लोगों का बैक नेक का डीप ज़्यादा हो तो टेकन का जो लंबा है वो आप लोग कम देना। अगर बैक नेक का डीप कम हो तो टेकन का लंबाई ज़्यादा देना। और टेकन का जो चौड़ा है वो आप लोग 1/2 इंच दे सकती है। तो देखो टेकन देना हो गए है। अभी टेकन देने के बाद ना आप लोग हमेशा चेक करना, बैक साइड में टेकन देने के बाद नीचे का जो पार्ट होता है ना वो तिरछा हो जाती है, तो तिरछा पार्ट को काट कर लेना है। काट करके उसके बाद नीचे की साइड में भी एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के उसका फिनिशिंग दे देना है। और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैंने 1 इंच का लिया है। छोटा छोटा पीस था मेरे पास, वही पीस मैंने जॉइन करके लंबाई कर लिया है। तो एक सिलाई कर दिया था, जो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया उसके ऊपर मैंने और एक सिलाई कर दिया है। अभी उसको पीछे की तरफ मैं फोल्ड करके और एक सिलाई कर दूंगी। पीछे की तरफ मैं फोल्ड करके सिलाई कर रही हूँ। तो देखो बैक साइड में नीचे की साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना हो गए है। अभी ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट से बैक पार्ट में जितना लंबाई ले है ना उसी के हिसाब से मैंने फ्रंट पार्ट में भी इतना लंबाई लेके एक्स्ट्रा जितना फैब्रिक है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर रही हूँ। आप लोग हमेशा ही बैक पार्ट रेडी करना। बैक पार्ट रेडी करने के बाद उसके बाद फ्रंट पार्ट का जो लंबाई है बैक पार्ट से चेक कर लेना। और उसके बाद नीचे की साइड में फ्रंट साइड में नीचे की साइड में इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर लेना। आप लोग चेक करके इस तरह से सिलाई करेंगे तो कभी फ्रंट पार्ट बड़ा या बैक पार्ट छोटा नहीं होगा, दोनों पार्ट बराबर से होगा। तो एक पार्ट से मैंने चेक करके दूसरा पार्ट में मैंने इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर लिया है, तो देखना बराबर होगा। तो दोनों पार्टों में नीचे की साइड में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो मैंने फोल्ड करके सिलाई कर लिया है। अभी मैं हुक पट्टी लगाऊंगी। अभी मैं राइट साइड में हुक पट्टी लगाऊंगी। और राइट साइड का जो हुक पट्टी जब भी आप लोग लगाएंगे, ये जो कटोरी होता है ना, कटोरी के फ्रंट साइड में एक छोटा सा प्लेट ज़रूर डालना। तो देखना फिटिंग्स बहुत ही अच्छी आती है और फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छी आती है। और राइट साइड का जो हुक पट्टी का चौड़ाई है वो आप लोग 1.5 इंच लेना, 1.5 इंच लेंगे तो हो जाएगा। हुक पट्टी का चौड़ाई 1 इंच या 1.5 इंच लेंगे तो परफेक्ट होगा। और उसके बाद पीछे की तरफ फोल्ड करके इस तरह से सिलाई कर लेना है। तो देखो हो गए हैं। राइट साइड में हुक पट्टी लगाना कंप्लीट हो गए है। और उसका फिनिशिंग देखो कितना अच्छी तरह से आ गई है। राइट साइड में हुक पट्टी लगाना। अभी मैं लेफ़्ट साइड में भी हुक पट्टी लगा दूंगी। और लेफ़्ट साइड का जो हुक पट्टी का चौड़ाई है वो आप लोग 3 इंच या 4 इंच ले सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। 3 इंच या 4 इंच। उसके बाद इस तरह से हुक पट्टी लगाना। और मैं जैसे दिखा रही हूँ ना हुक पट्टी लगाना, आप लोग वैसे हुक पट्टी लगाएंगे तो फ्रंट साइड में फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आएगा। फुला फुला सा ज़्यादा नहीं रहेगा। बहुत लोग ना हुक पट्टी अच्छी तरह से लगा नहीं पाती है, इसलिए फिनिशिंग अच्छा नहीं होता फ्रंट साइड में। आप लोग हमेशा हुक पट्टी को अच्छी तरह से लगाना, तो देखना फ्रंट साइड में फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आएगा, फिटिंग्स भी बहुत ही अच्छा आएगा। और जो लोग ने मेरे YouTube चैनल का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर देना कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। और जो लोग मेरी पेज में देख रही है वीडियो वो लोग मेरी पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। तो देखो दोनों पार्टों में हुक पट्टी लगाना कंप्लीट हो गए हैं।
दोनों पार्टों में मैंने हुक पट्टी लगा दिया है। अभी देखो नेक का जो गुलाई का शेप है वो अच्छी तरह से आया कि नहीं, तो मैंने चेक कर लिया है, गुलाई का शेप अच्छे आए हैं। और उसके बाद मैंने शोल्डर सिलाई के लिए और साइड से भी एक एक सिलाई कर दिया है। अभी मैं फ्रंट साइड में जो नेक है, नेक में इस तरह से एक्स्ट्रा पाइपिंग लगा रही हूँ। फ्रंट नेक और बैक नेक दोनों नेक में मैंने इस तरह से पाइपिंग लगा रही हूँ। मतलब एक साइड से मैंने स्टार्ट किया, दूसरे साइड में मैंने इस तरह से ख़त्म किया है। ये पाइपिंग लगाना, आप लोग चाहे तो एक्स्ट्रा फैब्रिक भी लगा सकते हैं या पाइपिंग भी लगा सकते हैं, आप लोगों का मर्जी है। तो मैंने पाइपिंग की किनारे किनारे पे एक सिलाई कर दिया। जैसे हमारा नेक का शेप है ना, वैसे ही किनारे किनारे पे एक सिलाई कर दी है। और उसके बाद में छोटे छोटे काट भी लगा दिया है ताकि उल्टा करने में और भी आसान हो। अभी उसको इस तरह से उल्टा करते हुए, मतलब फ्रंट साइड की तरफ थोड़ा सा दिखते हुए किनारे किनारे पे सिलाई कर रही हूँ। और जो लोगों को ना कटिंग करने में दिक्कत होती है, कटिंग करना अच्छी तरह से नहीं आती है, परफेक्ट फिटिंग नहीं होती है, वो लोग चाहे तो पेपर फॉर्मा भी ऑर्डर कर सकती है। मैं खुद कटिंग करके देती हूँ पेपर फॉर्मा। और पेपर फॉर्मा से आप लोग ब्लाउज़ कटिंग एंड टिचिंग करेंगे ना तो परफेक्ट फिटिंग आएगा। और पेपर फॉर्मा का प्राइस क्या है और कैसे ऑर्डर करने मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो पे बताया हुआ है। आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिएगा। अगर पेपर फॉर्मा लेना चाहती है तो मेरी यूट्यूब चैनल पर भी मैंने वीडियो बनाया है पेपर फॉर्मा के बारे में, प्राइस के बारे में और कैसे ऑर्डर करते हैं उसके बारे में। और मेरी यूट्यूब मतलब फेसबुक पेज में भी मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है। आप लोग लेना चाहती है तो जाके ज़रूर देखिएगा। तो देखो मेरा ये जो पाइपिंग है वो तो लगाना कंप्लीट हो गए है। और फ्रंट साइड में मैंने हुक अभी तक नहीं लगा है, पिन से मैंने सेट कर लिया है। अभी मैं स्लीव लगाऊंगी। और स्लीव को ना आप लोग स्लीव का जो मिडिल है वहाँ से लगाना। शोल्डर का मिडिल और स्लीव का जो मिडिल होता है वहाँ से स्लीव लगाएंगे तो स्लीव कभी भी एक साइड में छोटा दूसरे साइड में बड़ा नहीं होगा, दोनों साइड में स्लीव बराबर से होगा। और स्लीव को भी आप लोग ना 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई करना, हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाते जाना है। तो देखना कभी स्लीव छोटा बड़ा नहीं होगा। बहुत लोगों का होता है ना कि स्लीव एक साइड में बड़ा हो जाती है, दूसरे साइड में छोटा पड़ जाती है। तो मैं जैसे दिखा रही हूँ ना वैसे करेंगे तो कभी छोटा बड़ा नहीं होगा। और एक स्लीव मैंने जिस तरह से लगाया है ना, दूसरा स्लीव को भी मैं इसी तरह से लगा दूंगी। स्लीव का जो मिडिल है वहाँ पे एक छोटा सा मार्क किया है, अभी मैं लगा दूंगी। तो दोनों स्लीव लगाना कंप्लीट हो गया है। अभी उसको मैं अच्छी तरह से उल्टा भी कर लिया है। और आप लोगों का चेस्ट जितना है इतने में मार्किंग कर लेना और जितना कमर है कमर में मार्किंग कर लेना। जब ना मैंने कटिंग किया था तब मैंने कमर का मेजरमेंट नहीं लिया था, लेकिन जब मैं फिटिंग के लिए सिलाई करती हूँ ना तब कमर का, चेस्ट का और मोहरी का मेजरमेंट लेके उसके बाद फिटिंग के लिए सिलाई करती हूँ। तो देखो मोहरी जितना है इतने में मार्किंग कर लेना है और उसके बाद फिटिंग के लिए सिलाई करना है। आप लोग ना इस तरह से फिटिंग के लिए सिलाई करेंगे तो ब्लाउज़ कभी भी टाइट लूज नहीं होगा, परफेक्ट होगा। और ये जो मैं ब्लाउज़ सिलती हूँ ना वो मेरा ब्लाउज़ नहीं है, कस्टमर का ब्लाउज़ है। तो कस्टमर का तो बहुत ही अच्छा फिटिंग्स होता है। बहुत लोग मुझे ऐसा भी कमेंट किया है कि दीदी ये ब्लाउज़ पहन के दिखाओ। तो ये कस्टमर का ब्लाउज़ है तो मैं कैसे पहनूँ, तो मैं कभी पहन के दिखाती नहीं हूँ। आप लोग खुद इस तरह से बना के पहन के देखना, फिटिंग्स बहुत ही अच्छा आएगा। तो देखो दोनों साइड में मैंने फिटिंग के लिए सिलाई कर दी है और साइड से थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने कट भी कर लिया है क्योंकि मुझे इतना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं चाहिए। और साइड में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करके मैंने सिलाई कर दी है ताकि एक्स्ट्रा धागा जो है वो निकल के ना आए, इसलिए दोनों साइड में मैंने इसी तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड करके मैंने सिलाई कर लिया है। अभी उसको मैं अच्छी तरह से उल्टा भी कर लिया है। और फ्रंट साइड में मैंने हुक भी लगा लूँगी और बैक साइड में ना मैं डोरी लटकन भी लगाऊंगी। और ये है हमारा ब्लाउज़ का फाइनल लुक। और स्लीव में मतलब जो मोहरी की साइड में मैंने लेस भी लगाया है। और ये आप लोग खुद ही देख सकते हो कटोरी का जॉइंट टू जॉइंट कितना मैचिंग करिए। और आप लोगों को मेरा ये वीडियो कटिंग एंड टिचिंग कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और भी अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं